क्रैग्सलिस्ट और फेसबुक ग्रुप के बाद मोस्ट कॉमन पोस्टिंग प्लेस है जॉब पोर्टल्स। जी हाँ, जॉब पोर्टल्स की जॉब्स भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। लेकिन ये जॉब पोर्टल्स हैं क्या? और क्या पाकिस्तान में भी हमारे जॉब पोर्टल्स मौजूद हैं? या ये भी वही अनरिलेटेड चीज़ है कि जिस तरह क्रैग्सलिस्ट हम यूज़ नहीं करते तो शायद जॉब पोर्टल भी यहाँ अवेलेबल ना हो? तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जॉब पोर्टल्स होते क्या हैं। जॉब पोर्टल्स दरहकीकत वो वेबसाइट्स होती हैं कि जिनको यूज़ करके कंपनीज जॉब्स को पोस्ट कर रही होती हैं। ये एक मार्केट प्लेस होती है। जिस तरह फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप फ्रीलांसिंग जॉब्स को देख रहे होते हैं, इसी तरीके से जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाकर आप जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ द जॉब पोर्टल इज कि द एप्लीकेंट्स यानी कि आपकी तरह के लोग जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं उन जॉब पोर्टल्स पे जाकर। और थर्ड के अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपना सीवी या अपलोड करते हैं वो इन्फो ऑन दोज पोर्टल्स। अच्छा, मेरे नज़दीक जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वो भी जॉब पोर्टल्स हैं, क्योंकि वहाँ भी तो आप जाके जॉब्स ले रहे हैं ना। आप अपना प्रोफाइल भी बनाते हैं, जो कंपनी होती है वो जॉब पोस्ट भी करती है, और जो एप्लीकेंट होता है वो जॉब के ऊपर बिडिंग करता है, बिडिंग करके प्रोजेक्ट को विन कर लेता है। लेकिन जो एक्चुअल कोर जॉब पोर्टल्स होते हैं उसके अंदर कंपनीज फुल टाइम जॉब ऑन देयर प्रेमिसेस वो पोस्ट कर रही होती है, कि जिसके ऊपर आप जॉब्स को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, और फिर आगे कहानी जो है उससे आगे चलती है। तो एज ए फ्रीलांसर आप उन जॉब पोर्टल्स पे जाकर जॉब की पोस्टिंग भी कर रहे होते हैं, या अक्सर आपको ये भी रोल मिलता है कि आपने हमारे लिए अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाना है। तो बिजनेसेस जॉब पोर्टल्स क्यों यूज करते हैं, इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे मेन रीजन बिजनेस को जॉब पोर्टल को यूज करने की जो है वो है ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट। मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान की अगर एग्जांपल ले लें तो हर दूसरे बंदे से बात करें तो कहते हैं जी पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है जी। यहाँ बंदा पढ़ पढ़ के डिग्रियां कमाता रहता है लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर एचआर वालों से बात करें, यानी एचआर वाले वो लोग होते हैं कि जो कंपनियों में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अच्छे टैलेंट को फाइंड करके कंपनी ज्वाइन करवानी है। तो सबसे ज़्यादा जॉब पोर्टल्स को एचआर वाले यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप कभी किसी एचआर वाले से बात करें तो वो हमेशा आपको ये कहेगा कि यार हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिलता, हमारे पास जॉब्स मौजूद हैं, बंदे नहीं मिलते। तो इस वजह से जब भी जॉब पोर्टल यूज़ कोई कंपनी कर रही होती है तो वो इस प्रोसेस को आसान बना रही होती है, वो ऑटोमेट कर रही होती है। लाखों लोग होते हैं इन पोर्टल्स के ऊपर, उनके सीवीज मौजूद होते हैं। तो एचआर वाले उन सीवीज को रिव्यू करके देखते हैं कि कौन सा टैलेंट जो है वो सूटेबल है, और सूटेबल के साथ साथ उस टैलेंट को अप्रोच करते हैं ताकि जॉब उनको ऑफर की जा सके। दूसरी रीज़न जॉब पोर्टल जिसकी वजह से कंपनी यूज़ करती हैं वो है रेपुटेशन बूस्ट। मतलब ये कि आजकल के आईटी के दौर में हर चीज़ ही डिजिटल हो रही है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो रही है। तो अगर आपकी कंपनी जो है वो किसी जॉब पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो जो देखने वाला ये एप्लीकेंट है वो ये सोचेगा कि यार ये कंपनी प्रोग्रेसिव नहीं है, इनका टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है, तो इस वजह से पता नहीं मुझे यहाँ जॉब अप्लाई करनी चाहिए या न करनी चाहिए। तो अगर एक अच्छा कैंडिडेट या एप्लीकेंट जॉब अप्लाई नहीं कर रहा तो क्लाइंट की कंपनी यानी कि आपकी कंपनी को कभी भी अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो अक्सर कंपनीज जो जॉब पोर्टल यूज़ करती हैं वो रेपुटेशन को भी बूस्ट करने के लिए कर रही होती हैं, ताकि वो जो करंट टेक्नोलॉजी के नॉर्म्स हैं उसको जहन के अंदर रखें। तीसरी मेन रीज़न है फाइंडिंग टैलेंट, जो मेन फंक्शन है। और फाइंडिंग टैलेंट के अंदर जो है वो, क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको पता होता है कि मैंने किसको अप्रोच करना है और किसको अप्रोच नहीं करना। जॉब पोर्टल के बारे में ये तमाम चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि जॉब पोर्टल्स की कोई एक एग्जांपल क्या है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप मुझे बताओ कि कौन सा जॉब पोर्टल है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और बहुत बड़ा है, कोई जहन में आया आपके नाम? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो सबसे बड़ा जॉब पोर्टल मेरे नज़दीक है, वो इस टाइम शायद रोज़ी डॉट पी के है, कि जिसके ऊपर लोग अपनी जॉब्स को पोस्ट करते हैं और एप्लीकेंट अपना सीवी बनाते हैं और वहाँ से जॉब्स अप्लाई करते हैं। लिंक्डइन इज़ अनदर जॉब पोर्टल। हालाँकि वो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, बट इट्स अनदर जॉब पोर्टल। और इसके अलावा दुनिया के लेवल पे सीक जॉब जो है, वो भी बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है, और jobstreet.com जो है, वो भी बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं डिफरेंट मुल्कों के हिसाब से। तो एज़ अ फ्रीलांसर आपके लिए इन सब में क्या काम है? आपके लिए काम ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग दुनिया में बैठें तो हो सकता है कनाडा की कोई एक कंपनी जो है आपको कह रही है कि भाई आपका काम ये है कि ये वेबसाइट है जो जॉब पोर्टल है, और आपने रेगुलरली वहाँ हमारी एड्स को अपडेट करना है। हम आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे दिया करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कंटेंट लिख के ऐड बना के आपने उस पर अपलोड करनी है। एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा ये भी काम हो सकता है कि उस जॉब के अगेंस्ट जितने सीवीज आते हैं उनकी सॉर्टिंग करें, उनको नंबर्स या नंबरिंग करें,
और डाटा एंट्री करके हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इसके अलावा चंद और भी जॉब पोर्टल रिलेटेड जॉब हैं जो जब आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस को विजिट करेंगे तो वहाँ आपको नजर आएंगे। दोस्तों, ये जॉब पोर्टल्स की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हैं और इसको करने वाले लोग भी कम हैं। तो इस वजह से जॉब पोर्टल्स की जॉब से आपने घबराना नहीं है। स्टैंडर्ड सिंपल जॉब्स हैं। एड्स बनाएं, पोस्ट करें, डाटा एंट्री करें और उसके लिमिटेड या एक अच्छे तरीके से पैसे कमाएं।